हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था रेगुलेशन बाय किडनी। किडनी किस तरह से रेगुलेशन का काम करती है। बेटा जैसा कि हमें पता है, हमने चैप्टर पढ़ लिया है कि किडनी जो है वो नाइट्रोजेनियस वेस्ट को रिमूव करती है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट को रिमूव करने के साथ साथ वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में आपको बताया था, वाटर को रेगुलेट करती है। अगर आपके ब्लड में प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम फॉल कर रहा है तो भी काम करती है, और अगर इंक्रीज कर रहा है तो भी काम करती है। हमने प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो कैसे काम करती है पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम अगर फॉल करता है तो कैसे काम करती है, बीपी डाउन आता है तो कैसे काम करती है। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज रास सिस्टम। रास क्या होता है बेटा? रास एक इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो नीट पे कवर किया जाता है। इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है नीट के अंदर। 2020 के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है रास के ऊपर से। रास के ऊपर से एक क्वेश्चन नीट 2020 में भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है वो डिस्कस करेंगे हम ये टॉपिक पढ़ने के बाद। रास सिस्टम, जब आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन फॉल करती है, जब आपका बीपी डाउन आता है, ब्लड के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन फॉल कर रही है, प्लाज्मा वाटर वॉल्यूम की कंसंट्रेशन फॉल कर रही है और आयंस कम हो रही हैं, क्योंकि वाटर कम होंगे तो आयंस कम होंगे। तो एक दो सिस्टम काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक दो हार्मोन काम करते हैं मेनली। एक एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, एक एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, और वो दोनों हार्मोन एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम? रास। क्या कहते हैं? रास। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी में इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा? रास। तो अब आपको पता चल जाएगा जब भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी या लूज मोशन होंगे या वोमिटिंग होंगे तो आप स्टिमुलेट हो जाएंगे कि हमारी बॉडी में कौन सा सिस्टम स्टार्ट होने वाला है? रास सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। रास क्या होता है बेटा? रास आर रेनिन, ए एंजियोटेंसिनोजन, ए एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे काम करता है? देखो बेटा, रेनिन ये वो स्टमक वाला रेनिन नहीं है। ये रेनिन इफरेंट आर्टरियोल द्वारा स्टोर किया जाता है, और जब भी वाटर की कंसंट्रेशन या आयंस की कंसंट्रेशन बॉडी में फॉल होने लगती है तब काम करता है। इस रेनिन को उससे कंपेयर ना करें। एंजियोटेंसिनोजन और एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन है देखेंगे। बेटा ये पता ही हमें, ये क्या है? नेफ्रॉन। क्या है ये? नेफ्रॉन। देखो जब भी रॉ सिस्टम एक्टिवेट होता है तो कैसे होता है? रॉ सिस्टम एक्टिवेट होता है तब जब ये फिल्ट्रेट, जब आपका बीपी डाउन जाएगा, जब भी आपका बीपी डाउन जाएगा तो यहाँ जो फिल्ट्रेट आएगा, जो ब्लड आएगा वो बहुत कम स्पीड से आएगा, लो प्रेशर के साथ आएगा। और जब वो लो प्रेशर के साथ आएगा तो हम ये सारा पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो फिल्ट्रेट आता है वो किसकी वजह से आता है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा क्या आया था बेटा? 10 mmHg, यही आया था, क्योंकि ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर कितना था उस वक्त? 60, ठीक है, और जिसमें से हमने 50 माइनस कर दिया था जो इसको अपोज कर रहा था। अब यही 10 ना बचे, मान लो यही 10 ना बचे, ये प्रेशर कम हो जाए तो यहाँ फिल्ट्रेशन कम आएगा, यहाँ फिल्ट्रेट कम आएगा, बिल्कुल लो स्पीड से आएगा ऐसे ऐसे। तो पीसीटी जो है वो और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी आयंस को, क्योंकि उसे बहुत कम स्पीड से आ रहा है, उसको बेनिफिट मिल गया, और कम स्पीड से आ रहा है तो वो उसको आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर यहाँ पहुँचेगा लूपोफेनले के पास, और जब ये असेंडिंग लूपोफेनले के पास जाएगा तो और आयंस जो भी बचे कुछ आयंस थोड़े बहुत जो है वो भी एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर पहुँचेगा बेटा डीसीटी के पास। किसके पास पहुँचेगा? डीसीटी के पास। और हमें पता है डीसीटी एक ऐसा पार्ट है जो सारी बातों का ध्यान रखता है कि आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन फॉल हो रही है या इंक्रीज हो रही है, आयंस किस तरह के हैं। जो मोर बॉडी की जो कंडीशन का ध्यान रखता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लूपोफेनले में डीसीटी होता है बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर कुछ सेल्स मौजूद हैं, कुछ सेल्स मौजूद हैं जो देखेंगी अरे ये जो फिल्ट्रेट आए इनमें आयंस तो है ही नहीं, लेस अमाउंट है आयंस की। तो इसकी जो सेल है, कौन सी सेल है? डीसीटी की। देखो बेटा डीसीटी के अंदर सेल्स मौजूद हैं मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल।
जो रिसेप्टर का काम कर रही हैं, टेस्ट किया उसको कि नहीं इसमें फिल्ट्रेट में तो बहुत कम साल्ट है, तो वो मैसेज भेज देगी बेटा एफरेंट आर्ट्रियोल को। एफरेंट आर्ट्रियोल को मैसेज भेज देगी, एफरेंट आर्ट्रियोल में कुछ सेल्स मौजूद हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल में कुछ सेल्स मौजूद हैं। अब बात आती है एफरेंट आर्ट्रियोल में कौन सी सेल्स मौजूद है। एफरेंट आर्ट्रियोल में सेल मौजूद है जस्टा ग्लोमेरुलस, अपर्टस भी बोलते हैं, सेल्स भी बोलते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल्स। जस्टा ग्लोमेरुलस सेल क्योंकि ये एफरेंट आर्ट्रियोल किसके कांटेक्ट में है बेटा, ग्लोमेरुलस के, इसीलिए इसकी सेल को क्या बोल देते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलस सेल। जस्टा ग्लोमेरुलस जो सेल्स हैं वो रेनिन स्टोर रखती हैं। क्या स्टोर रखती हैं, रेनिन स्टोर रखती हैं। और ये रेनिन एक्टिवेट हो जाएगा जैसे ही मैक्यूला डेंसा सेल मैसेज पहुंचाएगी। रेनिन जो है वो स्टोर फॉर्म में होता है इफरेंट आर्ट्रियोल यानी जस्टा ग्लोमेरुलस सेल में। ये रेनिन रिलीज होगा बेटा ब्लड में, कहाँ रिलीज होगा, ब्लड में। देखो इसका पूरा प्रोसेस, रेनिन ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड में रिलीज होगा इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। ये जर्नल सर्कुलेशन करते हुए पहुंचेगा लीवर के पास। लीवर के पास जैसे ही पहुंचेगा, रेनिन आया है ब्लड में, क्योंकि हमें पता है हमारे सारे ऑर्गन जो है वो हार्मोन एंजाइम को बहुत फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो ब्लड जो रेनिन वाला है लीवर के पास पहुंचेगा, लीवर के अंदर से एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजन रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन 1 रिलीज होगा। एंजियोटेंसिनोजन 1 लंग्स के पास पहुंचेगा, लंग्स में एंजियोटेंसिनोजन 2 रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजन 2 रिलीज होगा, एंजियोटेंसिनोजन 2 रिलीज होगा लंग्स के पास पहुंचकर। और फिर जैसे ही ये लंग्स से पहुंचेगा किडनी के पास अगेन, तो हमें पता है हमारी किडनी जो है, किडनी उसके ऊपर एक पहाड़ सा बना हुआ है इस तरह का, ठीक। इसे क्या कहते हैं बेटा, एड्रीनल हार्मोन। पढ़ा है हमने छोटी क्लासेस में भी। एड्रीनल हार्मोन में से एडिनल कोर्टेक्स पार्ट से रिलीज होगा एंजियोटेंसिनोजन टच में आते ही, क्या, एल्डोस्टीरोन। अब ये एल्डोस्टीरोन नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में डीसीटी तक पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, कहाँ एक्ट करेगा बेटा, ये डीसीटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नीट में आया हुआ है कि एल्डोस्टीरोन कहाँ एक्ट करता है, कहाँ एक्ट करता है, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल पर। अब डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल एक्टिवेट हो जाएगी जैसे ही एल्डोस्टीरोन एक्ट करेगा, जो डीसीटी है वो एक्टिवेट हो जाएगी और मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करने लगेगी, किसका, रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगी आयंस का, और आयंस को फटाफट ब्लड के अंदर डालेगी, फटाफट डालती जाएगी। और हमें पता है जहाँ आयंस जाएंगे वहाँ वाटर भी जाएगा। पता है हमें आयंस जो है, वाटर जो है वो आयंस से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे क्या, दूसरा हार्मोन, एल्डोस्टीरोन के साथ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और ये दोनों मिलकर आयंस प्लस वाटर को मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब करेगी और आपकी यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी। और जब यूरिन की आउटपुट कम हो जाएगी, जितना जाना चाहिए उतना भी नहीं जाएगा तब तक जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बढ़ नहीं जाता, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम इक्वल नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगी। और इसके साथ इनका साथ और भी देगा, कौन देगा, कलेक्टिंग टिब्यूल भी साथ देगा इनका,
ठीक है। तो इस तरह से ये पार्टिसिपेट करेंगे दोनों मिल करके और हमारी बॉडी का ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर देंगे, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगेगा। जब फिल्ट्रेट घटता है यूरिन की आउटपुट कम होने लगती है तो क्या होगा, धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगेगा, और बीपी बढ़ने लगेगा तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाएगा, रेनिन जो स्टोर अमाउंट में था और डीसीटी ने जिसके मैक्यूलर डेंसर सेल है वो मैसेज भेज देगी फिर से, और ये जो रेनिन है ये स्टॉप हो जाएगा, रेनिन स्टॉप हो जाएगा। रेनिन अपने आप स्टॉप नहीं होगा बेटा, यहाँ भी एक सिस्टम काम करेगा जो इसको मैसेज देगा, और उस सिस्टम को क्या कहेंगे, एएनएफ सिस्टम। ठीक है, एएनएफ क्या होता है, एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर, एएनएफ क्या होता है, देखो एएनएफ एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर जो एंटागोनिस्टिक है, अपोजिट है रास के। ये कब काम करता है, जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ये कब काम करता है, जब आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। एएनएफ जो कि हार्ट से रिलीज होता है, अरे भाई जिस पर जोर पड़ेगा वही तो काम करेगा। ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगा है क्योंकि यूरिन की आउटपुट कम हो गई है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, डीसीटी फटाफट डालती जा रही है आयंस को ब्लड में। अब ये ब्लड इंफीरियर वीना कैवा के थ्रू जाएगा तो हार्ट में ही, अब हार्ट पर प्रेशर बढ़ गया तो हार्ट ने एक फैक्टर रिलीज किया, एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर ब्लड जर्नल सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, डीसीटी के पास पहुंचेगा और मैक्यूलर डेंसर सेल रिसेप्टर के थ्रू मैसेज दे देगी जस्टाग्लोमेरुलस सेल को। जस्टाग्लोमेरुलस सेल रेनिन की जो प्रोडक्शन थी, जो स्टोर अमाउंट में जो रिलीज हो रहा था जब आपके आयंस कम हुए थे, उसको स्टॉप कर देगी, उसको स्टॉप हो जाएगी और आपकी नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी जो होती है और डायूरेसिस फिर से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि यूरिन की आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी, डाइल्यूट यूरिन पास होने लगेगा। तो आपने देखा बेटा कैसे हमारी किडनी वाटर की कंसंट्रेशन को जब फॉल होती है तो संभाल लेती है, कैसे संभाल लेती है पढ़ा हमने रास सिस्टम के द्वारा। अब बात आती है इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। रास सिस्टम के अंदर आपसे पूछेगा बेटा मैक्यूलर डेंसर सेल कहाँ थी, जस्टाग्लोमेरुलस सेल ने क्या रिलीज किया, एंजियोटेंसिनोजन कहाँ बनता है, लीवर में, एल्डोस्टेरोन कहाँ एक्ट करता है, डीसीटी में, कहाँ से रिलीज हुआ, एडिनल कोर्टेक्स से, कहाँ पर एक्ट करेगा, डीसीटी में। ध्यान रखना बेटा ये जो लूपोफेनले हैं, जो पीसीटी हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि वाटर की कंसंट्रेशन कैसी है आपकी बॉडी में, इनका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा चाहे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। बट डीसीटी इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि आपकी बॉडी में वाटर की कंसंट्रेशन फॉल हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आयंस की कंसंट्रेशन कैसी है। तो बेटा आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, रेगुलेशन बाय किडनी। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने पढ़ लिया है रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो एक्टिवेट करता है एंजियोटेंसिनोजन को और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एंटी डाययूरेसिस, यानी कि डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है, यूरिन रिलीज होना। वो सब्सटेंसेस जो यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं वो डायूरेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। बट वो हार्मोन जो इसकी प्रोडक्शन को रोक देगा वो क्या कहलाएगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके वाटर की डीसीटी के थ्रू और आपका ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम फिर से इंक्रीज हो सके। थैंक यू बेटा।